मुझे माफ कर दीजिए दादी जान, मेरी गलती है। मैं कल बहुत परेशान था, अम्मी पे, दूसरी बातों पे, बस इसमें बहक गया। जो भी हुआ वो मेरी गलती है। मैं जानता हूं कि इसकी कोई तौजीह नहीं हो सकती। मेरे जहन में सिर्फ एक ही सवाल है। बेशक चैलन की तबाही बहुत बुरी खबर है, लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि मेरा पोता इस तबाही से हारा हुआ या फिर फातेह बन के निकलेगा। चेंग चैलन, ये तुम ही हो ना? क्या तुम गिर के दोबारा उठ नहीं सकते? चेंग चैलन, ये तुम ही हो ना? क्या तुम गिर के दोबारा उठ नहीं सकते? मैं आ गई हूँ। कैसी हो मेरी जान? मैं तो ठीक हूँ। तुम्हारी इतनी खुशी की वजह क्या है? बहुत खुश नजर आ रही हो। ऐसी तो कोई बात नहीं, हमेशा की तरह हूँ। नहीं नहीं, कोई और बात है, और अब मुझसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा। तुमने खबरें नहीं देखी क्या? हाँ, नहीं, क्या हुआ? इंटरनेट पे अखबारात में जैंग की खतरनाक लड़ाई हुई है। किसी ने बहुत ही बुरी तरह पीटा है, मारा है उसे। हर तरफ यही खबर है। तुम मजाक कर रही हो? अरे खुद देख लो इंटरनेट पे। अच्छा रुको, मैं दिखा रही, फिर तुम्हें यकीन आएगा। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन बेचारे ने सब क्यों किया आखिर? मालूम नहीं मुझे यार, लेकिन कंपनी में बहुत परेशानियां हैं। आजमी साहब ने बताया था मुझे, वहाँ बहुत बुरा हाल है। हो सकता है स्ट्रेस में आके उसे कुछ और समझ ना आया हो हुलिया, और सोचा हो कि किसी को मार के गुस्सा निकाल लेता हूँ। और क्या होगा, एक कप कॉफी दे देंगे मुझे? हाँ, अफसोस। अम्मी देखिए, मैं जवाब देने के मूड में नहीं हूँ, ये जान लीजिए आप। मैं भी बिल्कुल नहीं हूँ। इस तरह लड़ने का आखिर मतलब क्या था? तुमने बिल्कुल भी अपने खानदान के बारे में नहीं सोचा। आखिर ऐसा भी क्या गुस्सा था? इसकी वजह समझना इतना मुश्किल नहीं है अम्मी। तुमने गुस्सा मेरी वजह से किया, मतलब तुम ये कह रहे हो? आप जो चाहें समझिए अम्मी, बात खत्म हो गई, बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक बार अपने चेहरे को तो देखो। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो बेटा? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हुआ तो नहीं ना, मैं आपके सामने जिंदा हूँ। जैक, तुम मुझे पागल करना चाहते हो? इतने पुरसुकून कैसे हो? तुम एक कंपनी के सीईओ हो, इतने पुरसुकून कैसे हो सकते हो? सब कुछ आपको पता होता है ना अम्मी, सब कुछ सिर्फ आप जानती हैं। मैंने कहा ना बात खत्म हो गई है, क्यों सवाल कर रही है मुझसे? दबाव में था, मुझसे गलती हो गई, बात खत्म। मुझे पता है तुम्हारी परेशानी की वजह। तुम्हें काम की परेशानी नहीं थी, बल्कि असरा की थी। उस लड़की की वजह से अपने आप को परेशान कर रहे हो तुम। अम्मी देखें प्लीज, अभी मैं जवाब नहीं दे सकता, यहाँ से चली जाएं अभी। नहीं जाऊंगी। अम्मी प्लीज चली जाएं यहाँ से। नहीं जाऊंगी। उस लड़की को अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद करते नहीं देख सकती। तुम झगड़ना चाहते हो तो ठीक है, जाओ झगड़ो। एक बार झगड़ो, 10 बार झगड़ो तो ठीक है, लेकिन ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। अम्मी जाएं यहाँ से फौरन। मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हें अपनी गलती का अंदाजा हो जाना चाहिए। जाओ जाके देखो अज़रा भी तुम्हारी तरह दुखी है कि नहीं। वो काम पे जाती है, खुश रहती है, उसे फिक्र नहीं है। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो आखिर? अम्मी चले जाए अभी यहाँ से फौरन। ठीक है, लेकिन एक दिन तुम्हें मेरे अल्फाज याद आएंगे। जेदा, तुमने खबर सही पढ़ी है? जैंग ही है ना? कहीं कोई झूठी अफवाह तो नहीं? देखे ना, ये हमारे जैंग भाई ही हैं शेफ। अल्लाह अल्लाह। सुबह बखैर। लड़कियों, देखो जैंग ने क्या किया। मुझे दिखाना जरा। ये तस्वीरें किसने ली हैं? यकीन नहीं आ रहा मुझे, ये हरकत किसकी हो सकती है? तुम्हारे सामने हुआ था क्या ये?
जी बिल्कुल, हमें मालूम था कि उसका झगड़ा हुआ है। ये जैंग के लिए ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं। आप ठीक कह रहे हैं शेफ, फरीद आंटी के घर सब परेशान होंगे। मालूम नहीं कि अब सराप आंटी क्या करेंगी। भाई आप ठीक हैं? हाँ रुके, मैं कर देता हूँ। तुम ही मुझे अजरा के पास लेकर गए थे, मुझे सिर्फ तुम्हारा चेहरा याद है। ऐसी बात नहीं है, आप खुद ही बताएं मैं क्या करता भला। अम्मी और दादी जान आपको ऐसे देखती तो सोचे क्या होता, इसीलिए मैंने ये सब किया। तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली थी क्या? होटल में ले जा सकते थे, किसी और के घर भी लेकर जा सकते थे, तो मुझे वहां क्यों लेकर गए थे? भाई आपको जरूरत थी कि कोई आपका प्यार से ख्याल रखता, इसलिए मैं आपको वहां ले गया। यानी सिर्फ तुम्हें उसी का ख्याल आया? भाई क्या हो गया, क्यों बात को गलत रंग दे रहे हैं? देखो अभी जाओ यहाँ से, जाओ, मुझे अपना काम करने दो प्लीज, जाओ चलो। इसकी जरूरत नहीं है, मैं चला जाता हूँ। हाँ कहो जानसू। मेरा भाई? हाँ हाँ वो घर पर है। हाँ किसी से झगड़ा किया है। उनका चेहरा देखती पूरा नील से भरा हुआ था। बहुत खतरनाक फाइटिंग थी। मुझे तो पहले से एतराज था। अजरा जैंग को किसी खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रही है और कुछ नहीं। अब इसकी वजह क्या है मुझे नहीं मालूम है। अजरा इतनी आसानी से तो भाई को छोड़ने वाली नहीं ना, तो जाहिर है यही वजह होगी। हाँ यही बात होगी, मैंने तो पहले जैंग से कहा था। हो गया ना साबित। अब वो अपना गुस्सा इसी तरह निकाला करेगा। जानसू, भाई को अजरा से मोहब्बत है, अब ये भूलना आसान तो नहीं है ना। ठीक है मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन इसमें तुम दखल अंदाजी मत करो। मुझे बस जैंग की फिक्र है और कुछ नहीं। तुम्हें इस वक्त उनका दोस्त बनना चाहिए। ठीक है मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अब तुम्हें खुद को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। मेरा भाई क्या चाहता है वो तो वाज़ेह है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। शायद मैं जैंग की बहुत ज्यादा फिक्र कर रही हूँ। मैं इसकी दोस्त रही हूँ ना, इसलिए बस मैं चाहती हूँ कि जैंग अपने आप को जल्दी संभाल ले। अच्छा चलो फिर बात करते हैं। खुदा हाफिज। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी बीप के बाद मैसेज रिकॉर्ड करवाएं। कादिर, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। भाई मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही है भाई। अब सब ठीक है मैलिस, सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। अगर आपको कुछ हो जाता तो हम क्या करते? हाँ प्लीज ऐसा कुछ भी दोबारा मत कीजिएगा। अरे बाबा कहा ना ठीक हूँ मैं, फिक्र मत करो। सब ठीक है। पता है मुझे क्या लग रहा है कि असल मामला कुछ और है। तस्वीर की बात कर रही हो ना? वाकई मुझे भी यही लग रहा है, वरना किसी को क्या पता कि जैंग इस वक्त कहाँ क्या कर रहा है। और वैसे भी ऐसे झगड़ों की तस्वीरें लेता कौन है? इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है हमें। सोमरो है, आजमी है, बहुत दुश्मन है उसके। सच कहूँ तो मुझे लगता है मेरा कसूर है। अरे तुम्हारा सबसे क्या ताल्लुक है? मेरा ही तो ताल्लुक है इस बात से। मेरी वजह से ही किया उसने ये सब। मैंने धोखा दिया और वजह भी नहीं बताई उसे। गुस्सा जायज है उसका, अपने अलावा किसी को दोष नहीं दे सकती। अजरा यार, उफ, क्या गलत कहा? जैंग साहब, एक मसला आ गया है, माफ कीजिएगा। उन तस्वीरों के आने से हमारे शेयर्स की कीमत बहुत घट गई है। हमारे शेयर्स तकरीबन 10 पॉइंट नीचे चले गए। ठीक है, जानता हूँ मैं। कहीं तो हम फोटो को नकली साबित कर दें। जेंटलमैन, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप सब लोगों के साथ 10 मिनट में मीटिंग रूम में जमा हो जाए। जी बेहतर जनाब। अजरा,
सिराब साहिबा आई हैं, तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। और बात सुनो मेरी, डरने की जरूरत नहीं है जरा भी उनसे। जैंग की हालत का जिम्मेदार मुझे कहेंगी वो। वैसे तो सही ही कहेंगी, हकीकत तो यही है। क्या करूं यार। उम्मीद है अब वो ठीक होंगी सिराब साहिबा। ठीक है अब अम्मी, बहुत शुक्रिया आपका। यकीन कीजिए फरीदे साहिबा के लिए हम खिदमत करने को तैयार हैं। आपके लिए क्या लेकर आऊं मैं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिराब साहिबा, आपने बुलाया था मुझे? ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। आप भी बैठ जाओ, बैठ जाओ इधर। तुम्हें अंदाजा तो होगा मेरे आने की वजह के बारे में। आखिर तेज लड़की हो तुम। जी हाँ, मुझे अंदाजा तो है। वैसे तो मालूमात के बगैर किसी के बारे में कोई राय नहीं रखनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें कुछ बताने चली आई। देखो, जैंग उन लोगों में से नहीं है जो दूसरों की चालों को आसानी से समझ सके। उसके लिए या तो कोई सही होता है या फिर गलत। किसी के जाहिर और बातिन के फर्क को वो नहीं समझता। तुम उसे चाहती हो या नहीं, ये बात साफ कह दो उसे। देखिए, मैंने कभी जैंग से झूठ नहीं बोला। जो भी कहा सच कहा उससे, और ना कोई झूठ बोलूंगी उससे मैं। बेशक कहा होगा तुमने, लेकिन भूल गई। तुमने उसे अपने खानदान के बारे में झूठ कहा था। अज़रा देखो, तुम्हें जैंग को दोबारा तकलीफ देने नहीं दूंगी। कल रात उसे कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदार तुम होती। तुम्हें अंदाजा भी है कुछ इस बात का तुमने क्या किया? मुझे नहीं पता था कि वो अपने साथ ऐसा कुछ कर बैठेगा। देखिए, बेशक मैं और जैंग अलग हो चुके हैं, लेकिन अब भी जैंग मेरे लिए बहुत खास है। और मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगी कि उसके साथ कुछ भी बुरा हो। सिराब साहिबा, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बिल्कुल नहीं अज़रा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, वो गुस्से में है और गुस्सा निकालने के लिए वो किसी से झगड़ा भी कर सकता है, समझ सकती हूँ मैं। लेकिन वो इस सबसे निकल जाएगा। बस तुम उसकी जिंदगी से निकल जाओ। आज के बाद उसकी जिंदगी में गलती से भी दोबारा तुम नजर नहीं आओगी, वरना तुम्हें उसके लिए मुझे जवाब देना होगा। अब जाओ, अपना काम करो। फरीदे साहिबा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए, मैं सुन रही। आपको नहीं लगता कि कंपनी की सरबराही किसी तजुर्बेकार इंसान के हवाले कर देनी चाहिए? आपको इस बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ख़वातीनो हज़रात, हमें स्टॉक मार्केट में होने वाले नुकसान की भरपाई का कोई रास्ता ढूंढना होगा जल्दी। समझ रहे हैं आप लोग? जैंग साहब, क्या हमें शेयर्स की बोलियां वापस ले लेनी चाहिए? कतई नहीं। इस तरह हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स में बेअतबारी बढ़ेगी, मुनासिब नहीं रहेगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि मालिकान की ज़ाती ज़िंदगी और कंपनी की मजमूई साख को नुकसान न पहुंचे, इसलिए एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर अलग होना चाहिए। इसके अलावा हम अगली सरमाही में मजीद मंसूबे शुरू करने वाले हैं जो बहुत अहम हैं, जिसके लिए हमें सरमायाकारों की एक लिस्ट तैयार करनी है। बैठ जाएं आप सब। तो आप लोगों ने फिर क्या सोचा है? फरीदा साहिबा, हम सरमाई की फरहमी के लिए नए सरमायादारों से मिलने वाले हैं और इसके अलावा मार्केट में सूदी छूट के बारे में भी बात करेंगे। क्यों ना हम तनख्वाहों में थोड़ी सी सख्ती कर दें? आप यहाँ हमेशा से काम करते हुए भी अभी तक यहाँ के उसूल नहीं समझ सके। चाहे कुछ भी हो जाए, मुलाजमीन की तनख्वाह वक्त पे देना हमारा पहला फर्ज है। इस मामले पे किसी बात की गुंजाइश नहीं। शेयर्स की कदर में शदीद कमी आई है फरीदा साहिबा। आज रात को ये शेयर्स मजीद नीचे आ जाएंगे। कोई प्लान है आपके पास? आजमी साहब, हम हल निकालने जमा हुए, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। लगता तो नहीं है मुझे, लेकिन क्या आपके पास कोई हल है? और अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज चले जाइए आप। अगर मैं गलती पर हूं तो बताइए। इस हाल को पहुंचाने वाला कतई तौर पर मैं नहीं। शेयर्स की यह हालत आपकी वजह से हुई है जैंग साहब। आजमी साहब, निकल जाइए। मैं इस बोर्ड का रुकन हूं, मुझे इस तरह निकाला नहीं जा सकता। ऐसा ज्यादा अरसे नहीं रहेगा, निकल जाइए। मुझे इजाजत दीजिए दोस्तों। आपका दिन अच्छा गुजरे।
जी तो साहिबान, मैं चाहता हूं कि आप सब अपने अपने गौर व फिक्र के बाद कोई ना कोई हल मैनेजमेंट के सामने रखें, वरना शायद हम सबको बहुत जल्द नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा। बेहतर है कि हम सब अकल इस्तेमाल करें। खलील जी कहिए उस्ताद। मेरा फोन कहाँ है? मिल नहीं रहा मुझे। हाँ, आपने कुछ देर पहले वहाँ रखा था उस्ताद। हाँ, बहुत शुक्रिया। खलील बात सुनो मेरी। जी कहें उस्ताद। मेरे लिए कॉफी बना कर ले आओ। अभी लेकर आया उस्ताद। ये क्या है? आपके लिए एक मैसेज मौसूल हुआ है। फादर, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जानसू यार, तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ी मुसीबत। आ जाएं। हाँ कहो, क्या बात है? जैंग, क्या हम बात कर सकते हैं कुछ देर? मुझे काम है जरा, मसरूफ हूं अभी। जानती हूँ, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लूंगी तुम्हारा, प्लीज। ठीक है, कहो, सुन रहा हूं मैं। देखो, कल रात जो कुछ हुआ। कल रात के लिए तो मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आरदा ने तुम्हारे घर ले जाकर बहुत बड़ी गलती की। मैं माफी चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी वजह से मसला हुआ। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी दादी अम्मी तुम्हें इस हाल में देखें, बस इसीलिए नहीं जाने दिया तुम्हें। और वैसे भी ये मेरी वजह से। तुम्हें किसने कहा कि जो हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ? फिर क्यों इस तरह झगड़ा क्यों किया तुमने? ये तुम्हारा मसला नहीं है। ये मेरा ही तो मसला है जैंग। देखो, ठीक है हम अलग हो चुके हैं, लेकिन मैं नहीं चाहूंगी कभी भी इस वजह से तुम खुद को नुकसान पहुंचाओ। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन दोस्ती तो खत्म नहीं हो सकती ना। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ असरा, वो इंसान हूँ जिसने तुमसे जुनूनियों की तरह मोहब्बत की। मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ यहाँ कि आइंदा इस तरह से झगड़ा मत करना, प्लीज जैंग। अगर तुम्हें मेरी जरा सी भी फिक्र है। मैं कोई वादा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें वादों का पास नहीं है। कितनी आसानी से तुम कभी जुदा ना होने का वादा भूल गई हो। मैं क्यों किसी ऐसे से मुखलिस रहूं जो मेरे साथ मुखलिस ही नहीं है? जैंग देखो, मैं तो सिर्फ तुम्हें। तुम प्लीज जाओ, मुझे बहुत काम करने हैं। असरा, क्या हुआ है तुमको बेटा? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूँ मैं। आप कैसी हैं? तो फिर रो क्यों रही हो तुम? जैंग से झगड़ा हुआ है क्या तुम्हारा? नहीं, मैं बस जैंग से बात करने चली आई थी यहाँ पर। मैं नहीं चाहती कि आप दोबारा बीमार हो जाए प्यारी आंटी। आप बहुत परेशान है ना? क्या हो गया है? सिर्फ इतनी सी बात के लिए रो रही हो? देखो, मैं ठीक तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। ठीक है, बस रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची। मैं जिंदा सलामत हूँ। देखो, जिंदगी सबसे अजीम हैसियत की होती है, हमें शुक्र अदा करना चाहिए।
मैं देख सकती हूँ कि तुम किसी वजह से बहुत अजियत में हो। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया दादी जान। देखिए ना हम किन हालात में आ गए हैं। हमारे मुलाजमीन परेशान हैं। हमारे बैंकरप्ट होने से पहले ही लोगों ने हमें अकेला कर दिया है दादी जान। शेयर होल्डर्स अब हम पर एतबार तक नहीं करते। हाँ तो क्या हार मान लेंगे? ठीक है, दुकान बंद करते हैं और सो जाते हैं। लेकिन मैंने आपको बहुत मायूस किया है दादी जान। मेरी वजह से ना जाने कितनों के ख्वाब टूटे होंगे। मैंने आपकी सालों की मेहनत को बर्बाद कर दिया है दादी जान, माफ कर दीजिए। मेरी मजबूती तुम्हारे वजूद से वाबस्ता है बेटा। क्या तुम्हें लगता था कि ये कंपनी हमेशा गुलिस्तान रही है? इसे बनाना बहुत आसान रहा होगा, कभी हमें ठोकर नहीं लगी होगी। जमाने के नशेबो फराज ने तो हमें भी नहीं बख्शा बेटा। हमने हर चीज को खो दिया था और मैं कतई नाउम्मीद हो गई थी। मुझे किसने हिम्मत दिलाई जानते हो तुम? तुम्हारे बाबा ने। तुम आरिफ चैलन के बेटे हो, अपने खून को याद रखना। चलो मेरे साथ आओ। ये तुम्हारे बाबा की घड़ी है। तुम्हें देने के लिए मैं सही वक्त का इंतजार कर रही थी। अब ये तुम्हारा वक्त है।
बेलकिस मेरे लिए कॉफी बना दो प्लीज। ठीक है सनाब साहिबा। अम्मी, आरता जल्दी आए। क्या हुआ? अम्मी जल्दी आए। मेरे भाई। क्या वो खबर झूठी थी जैक साहब? दोस्तों, हम यहाँ किसी बात की तफतीश के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आपके सामने सच बोलने के लिए आए। मैं जानता हूँ कि वो तस्वीरें बहुत तकलीफदेह थी, लेकिन यहाँ पर हमें एक और हकीकत पर बात करनी है। ये इदारा मेरी पैदाइश से भी पहले बनाया गया था। किचन से लेके मैनेजमेंट तक यहाँ बहुत से लोग काम करते हैं, जिनकी मेहनत की बदौलत हम आज यहाँ मौजूद हैं। मैं नहीं समझता कि उन सैकड़ों लोगों को सिर्फ किसी एक आदमी की कोताही का खमियाजा भुगतना चाहिए। और अफसोस है कि मैं क्या बात है लेकिन मेरी गलती में इन सब का कोई हिस्सा नहीं है। बाकायदा एक मंसूबे के तहत चैलेंज ग्रुप को इसमें घसीटा जा रहा है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब मेरी बात को जरूर समझेंगे। किसी भी एक शख्स की कोताही की वजह से हरगिज उस कंपनी के मुलाजमिन को खमियाजा नहीं भुगतना चाहिए। चैलेंज ग्रुप की कामयाबियां बांटने फिर से यहाँ जमा होंगे। और आखिर में यही कहूंगा कि चैलेंज ग्रुप को आपके साथ की और आपकी दुआओं की अशद जरूरत है। हाँ, अगर अजरा से फुर्सत मिल गई तो। अम्मी अब बस कर दे, आप हर वक्त एक ही बात क्यों करती रहती हैं? मेरे भाई कितनी कोशिश कर रहे हैं और ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं उसके भले के लिए कह रही हूँ। जाहिर है उसे गलतियाँ बताऊंगी मैं, मेरा बेटा है वो। सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए। आपका दिन अच्छा गुजरे। जैंग साहब, आप ये बताना पसंद करेंगे कि आपको यूनिवर्सिटी से क्यों निकाला गया था? मुझे नहीं लगता कि सवाल का यहाँ कोई मकसद हो सकता है। शुक्रिया। क्या ये सच नहीं कि आपने अपने प्रोफेसर को मारा था? जैंग प्लीज अपने होश मत खोना, गुस्से में मत आना। वो सिर्फ तुम्हें गुस्सा दिलाना चाह रहा है और कुछ नहीं। अब देख लो क्या होता है उसके साथ, खुद देख लो। ये बंदा जानबूझकर ऐसे सवाल पूछ रहा है। भाई प्लीज कुछ मत करना, कुछ भी मत करना। कोई इस बदतमीज रिपोर्टर को यहाँ से हटा क्यों नहीं रहा? कहीं आप मुझे भी अपनी पुरतशद्दुद तबीयत से सबक तो नहीं सिखाने वाले? गुस्सा नहीं दिला रहा हूं मैं आपको, बस मैं तो अपना काम कर रहा था। मैं समझ सकता हूं, आप बस यहाँ अपना काम करने के लिए आए। समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे बच गए भाई से, वरना उस रिपोर्टर का हुलिया बिगाड़ देते भाई। अब तो याद भी नहीं कितनी बार हाथों से निकला है ये। अम्मी सच कहूँ तो मुझे कभी कभी बहुत हैरत होती है आप पर। आप भाई के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों करती हैं? वो कितने मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, कभी देखा है आपने उनकी तरफ? इस किस्म की बातें क्यों करती हैं आखिर आप? इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम्हारे भाई को अकल आ जानी चाहिए। कब तक इस तरह खानदान की बदनामी का बाइस बनता रहेगा? कब तक उस लड़की के पीछे हमारी जिंदगी को अजाब बनाएगा? यानी वो लड़की है असल मसला। हमारी कंपनी बैंकरप्ट इसलिए हुई क्योंकि भाई एज़रा से मोहब्बत करते हैं। कहने से पहले कभी सोचती भी हैं क्या कह रही हैं? मेरे भाई आपके सामने आए, बताया कि वो कितनी मुश्किल में है और आपसे मदद मांगी उन्होंने, और आपने क्या किया? तन्हा छोड़ दिया। ग्रेट, क्या बात है? मैंने क्या किया है? हाँ, क्या किया है? मेरी जमीन देने की वजह से कंपनी बैंकरप्ट होने से बच जाती है ना? ये रम्मी, क्या जानती हैं आप, लेकिन रेस्टोरेंट भी हमारे हाथ से निकल रहा है और शायद आपकी वो
2% की जमीन हमारे रेस्टोरेंट को बचा सकती थी। हाँ ठीक है, जो हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। यार अम्मी, मुझे समझ नहीं आता, दादीजान और भाई कंपनी को बचाने के लिए इतनी एफर्ट कर रहे हैं और आप हैं कि जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बर्बादी के बाद इस बड़े नाम का क्या करेंगी आप? कौन सा ऊंचा नाम? हाँ, कैसी साख? क्या सड़क पे आ जाने के बाद कोई हमें जानता भी होगा? अब खामोश हो जाओ, बहुत हो गया। ठीक है, चुप हो जाओ दोनों। खानदान का नाम तो तुम्हारी दादी जान अजरा को जायदाद देके खत्म ही कर चुकी है। नुकसान मैंने नहीं, उन्होंने दिया है। और यही नहीं, तुम्हारे भाई ने भी उस लड़की से मोहब्बत करने का फैसला कर लिया और उसकी वजह से लड़ता फिर रहा है। बजाय मुझसे सवाल करने के, उनसे जाके साफ करो इस बात का। अम्मी, अभी तक एक ही बात। क्या हो जाता अगर भाई की शादी अजरा से हो जाती तो? क्या आप भाई को अपना बेटा समझना छोड़ देती? हाँ, क्या आपका और उनका रिश्ता खत्म हो जाता? अब इस बात का क्या मतलब? एक ही मतलब, भाई अजरा से इश्क करते हैं। सिर्फ इसी बात से मसला है ना? इसीलिए आप उनकी मदद नहीं करना चाहते ताकि दादी जान से बदला ले सके। यही सच है ना? क्या मैं गलत हूँ अम्मी? बताएं मुझे। आरदा, मत भूलो कि माँ के सामने एक हद होती है। और रह गई तुम्हारे भाई और अजरा की बात, तो वो एक दूसरे के साथ कभी नहीं होंगे। ये अल्फाज चाहो तो कहीं भी लिख लो। ये तो वाज़ेह है कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मुस्बत असर डाला है चेंग साहब। आप देख रहे हैं ना कि शेयर्स की कदर में इजाफा हो रहा है। गुड, ये वाकई एक बहुत अच्छी खबर है जिया साहब। कैमरों के सामने एक मुस्बत रवैया देखा है। क्या हमें शेयर्स की बोलियां वापस ले लेनी चाहिए? इसके अलावा आपने अपनी गलती तस्लीम की है जंग साहब, ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे इस तरह की सूरत हाल की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। तो क्या ख्याल है आप सबका, क्यों ना ये खबर चैलन फैमिली के साथ भी बांटी जाए? सही कहा बेटा, अच्छा ख्याल है। वो मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े रहे तो इस खबर पे उनका भी पूरा हक है। हर किसी की अपनी जगह और अपनी अहमियत है यहाँ। जिया साहब, मैं आज लंच ब्रेक मुलाजमीन के साथ करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ उनका शुक्रिया अदा करूँ। आप इंतजाम करवा दीजिए प्लीज। जी जरूर चेंग साहब। शेफ फरहत से कहिएगा कि एक अच्छा सा केक बनाकर तैयार करें। खाने के बाद सब मिलकर खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसा आप कहें फरीदा साहिबा। हाँ, वो एक और बात, मुझे कुछ और बातें भी करनी है। मुस्तकबिल में एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, इसलिए मैं चाहता था कि आप सबको उसके बारे में भी बता दूं। हाँ तो बताओ ना बेटा। ठीक है, तो सुने, एक नया प्रोजेक्ट है जहां आसपास बहुत से ऑफिस और शॉपिंग मॉल्स वगैरह हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां दूर तक कोई भी रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है और बिजनेस के लिए ऐसी जगह आइडियल रहेगी। अगर हम वहाँ रेस्टोरेंट की सही इश्तिहारी मुहिम चलाते हैं तो पहले रेस्टोरेंट होने की वजह से हम वहाँ बहुत बिजनेस समेटेंगे। ये तो बहुत अच्छा सोचा है तुमने। एक नया इलाका, नए कस्टमर्स, लेकिन हमें अपने पुराने साथियों को शामिल करना होगा। फरहत साहब जैसे शेफ जिन्होंने रेस्टोरेंट को जिंदगी देने के लिए अनथक मेहनत की है। अजरा, मीने, जिनके हाथों की लज्जत ने लोगों को हमारे खाने का गिरवीदा बना दिया। अल्लाह की रहमत और मदद के साथ वो जहाँ भी जाएंगे हमारे लिए फायदेमंद साबित होंगे इंशाअल्लाह। आप फिक्र न कीजिए दादी जान, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा। जानती हूँ मैं। तो जेंटलमैन, चलिए फिर आपसे लंच पर मुलाकात होती है। इजाजत दीजिए। उफ, बहुत ठंड है। जिप बंद कर लेते हैं, ठीक है? हाँ। और ये भी पहन लो। हाँ, अच्छा बच्चा। मर्द को टोपी अच्छी लगती है। मर्द को टोपी अच्छी लगती है, वो कान भी ढांप के रखता है। फातिमा भी टोपी लाके देती है। बिल्कुल। ये फातिमा कभी जान ही नहीं छोड़ती। हाँ, चलो चले। सुबह बखैर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
जी फरीदा साहिबा को कहते खाना वक्त पर लग जाएगा, परेशान ना हो। ठीक है, आप जैसा कहेंगे हम वो सब तैयार करके पेश कर देंगे। ठीक है, सलाम कहिएगा। लड़कियों कैसा चल रहा है? बस हो गया शेफ। अच्छा, मैंने तुम वेटर्स के पास जाओ और कहो कि एक एक चीज ध्यान से देख लें, किसी चीज की कमी ना रहे। हमें 15 मिनट में सब कुछ टेबल पर पहुंचाना है। सब कुछ वक्त पे हो जाना चाहिए क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है। समझ गई मैं। अच्छा, अच्छी बात है। बात सुनो जी। केक तैयार है, प्लीज उसे बहुत ख्याल से ओवन में रखवा दो। गलती ना हो वरना शेफ नहीं छोड़ेंगे हमें। जी ठीक है मैडम। जी कहिए अम्मी। हेलो सुमरो, आज रात मैं मर्द से मिलने आऊंगी, सोचा तुम्हें बता दूं। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाह रही थी। हाँ, काम से फ्री होते ही आ जाऊंगी मैं। जी जानती हूँ अम्मी, खाला और खालू आने वाले हैं। ठीक है। हाँ, मैंने आज रात मैं मर्द से मिलने जाने वाली हूँ, तुम काम संभाल लोगी ना? नहीं, मेरे लिए नामुमकिन होगा ये। अभी अम्मी का फोन आया था, उन्होंने बताया कि आज शाम मेहमान आ रहे हैं, खाला और खालू भी साथ आएंगे। खाला का कोई ऑपरेशन भी है शायद, मैं उनका कहाँ बंदोबस्त करूंगी। हाँ, तो फिर ठीक है, मैं कहीं और रह लूंगी आज रात, कोई मसला नहीं। अरे नहीं यार, मेरा कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं था असरा। मैं और तुम कहीं और रह लेते हैं। यार मैंने कैसी बातें कर रही हो? देखो ये हॉस्पिटल का मामला है, परेशान मत हो। मैं कहीं और होटल वगैरह देख लूंगी अपने लिए। वैसे भी मुझे अपना घर ढूंढना तो था ही ना। कैसी बातें कर रही हो असरा? पागल हो गई हो क्या? होटल में रहोगी तुम? यार मैंने सड़क पर सोने की बात थोड़ी ना कर रही हूँ, निकल आएगा कोई ना कोई हल। परेशान क्यों हो रही हो तुम? अरे लड़कियों, परेशानी से बचने के लिए कॉफी बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप दोनों कहें तो आप दोनों के लिए ले आऊं? नहीं तो? नहीं शेफ। तुम्हें क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? ये केक अभी तक यहाँ पे क्या कर रहा है? लड़कियों, कंपनी की मीटिंग है और मालिक वहाँ हमारे केक का इंतजार कर रहा है। खुदारा जल्दी हाथ चलाओ। तैयार है शेफ, मैंने मुझे वो डिब्बा पकड़ाना। बातें, सिर्फ बातें। असरा यार। उफ, अच्छा अब चुप रहो, बस सब कुछ ठीक है। तो यानी जर्नलिस्ट भी आपका ही बुलाया हुआ था? सही कहा। लेकिन इस बार आपके मंसूबे ने काम नहीं किया आजमी। जैंग की तकरीर ने काम कर दिखाया और शेयर्स भी ऊपर पहुंच गए और साथ ही सारे अखबारात भी अब अच्छा ही लिखेंगे। मैं कभी नाकाम नहीं होता जनरल। इस बार नहीं तो अगली बार तो फंसेगा वो। तो क्या आगे के बारे में भी कुछ सोचा है कि क्या करना है? शेयर्स की कदर में इजाफा होता ही रहेगा। इस तरह तो कंपनी की हालत बेहतर हो जाएगी। हाँ, लेकिन ग्रुप के 30% शेयर्स अवाम के हैं, यानी ऐसे हजारों शेयर होल्डर्स हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं हैं। मुख्तसर ये कि कंपनी के हिस्से बिखर रहे हैं, लेकिन आप एक बात मत भूलिएगा आजमी, जिस जगह पर जैंक है ना, तो मैं और आप फैसला नहीं ले सकते। आइए। माफ कीजिएगा, जैंग साहब चाहते हैं कि पूरा स्टाफ लंच के लिए जमा हो जाए। क्या डायरेक्टर्स को बुलाया गया है? बोर्ड मेंबर्स को खास तौर पर आने के लिए कहा गया है आजमी साहब। अरे बहुत शुक्रिया बेल्किस, इसकी क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं, मजे से पिए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बेल्किस। यकीन करो, खबर सुनने के बाद हमें हैरत हो गई थी। ऐसे भला कौन किसी को कॉन्फ्रेंस में जलील करता है। इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाए। मुझे तो लगता है कि उसकी अक्ल ठिकाने के लिए जरूरी था कि ऐसा कुछ हो। यानी कब तक उसे पता नहीं चलेगा कि अजरा उसके लिए ठीक नहीं है। अब देखो ना जरा, उसकी वजह से आज किन हालात में आ गया है। सही कहा, पर मुझे लगता है कि तुम जैंग पे आजकल कुछ ज्यादा ही गुस्सा करती हो। मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये तो समझो कि वो बड़ा हो गया है और जवान बच्चों पे इतनी सख्ती उन्हें बागी बना देती है। सराब, यहाँ पर सिर्फ जैंग की बात नहीं है, उसकी दादी भी ऐसी है। तो ठीक है, मत बहस करो दोनों से तुम। सराब, मुझे लगता है कि तुम्हें दोबारा अपना मकाम बनाने की जरूरत है। मुझे उनसे बहस करने का कोई शौक भी नहीं है। वैसे भी मेरे अपने लिए कुछ और प्लान्स हैं।
जाहिर है ये सब ऐसे तो नहीं चलेगा। सही कहा, बहुत अच्छा फैसला है तुम्हारा। यानी बजाय इसके कि तुम घर में बैठकर सिर्फ उन फैसलों के बारे में राय देती रहो, तुम्हें अब कंपनी में अपनी हैसियत बनानी चाहिए। आखिर को तुम्हारा हक भी तो है। सही कहा, मैं भी इस तरह जलील होते होते थक गई हूँ। देखो, तुमने खुद किया ये सब अपने साथ, किसी और को इल्जाम नहीं दे सकती। कुछ बातें नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं। मेरे बच्चे मेरी सास की वजह से मेरे दुश्मन बनते जा रहे हैं। सही तो है, वो समझते हैं कि तुमने उनके लिए कुर्बानी नहीं दी। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कुर्बानियाँ दे सकती हूँ, और वो भी ये सब देखेंगे। वो भी देखेंगे। देर से ही सही, लेकिन शुक्र कि तुम्हें इसका ख्याल तो आया।